ये ठीक है। ये बतियाओ नहीं, फिर हमको काटना पड़ेगा। बतियाएगा तो फिर काटना पड़ जाएगा। हाँ कहाँ पर गए हो? तुम जंगल में फ्रेश नहीं आता। माइक लगाया हूँ मैं, ये वाला फिर आवाज टकराएगा, दोनों एक साथ मिक्स हो जाएगा और फिर दोनों एक साथ इस लास्ट में अभी पहले पढ़ाऊंगा। पहले 3 को चैप्टर बचा है, इसको ख़त्म करके पहले ख़त्म करें इसको। बहुत टेंशन है सिलेबस का, दिमाग में भरल पड़ल है। ठीक है, दिमाग में बहुत भरल पड़ल है टेंशन। देखो, हम लोग पिछले का चैप्टर पढ़ रहे थे। हम लोग पिछले का चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे? निर्माण उद्योग। ठीक है, वो हमारा क्या हुआ? समाप्त हो गया है। आज से नया चैप्टर है आपका, जिस चैप्टर का नाम है भारत के संदर्भ में क्या है? भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। इसके बाद आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर बच जाता है, जो 2 चैप्टर छोटा छोटा है, उतना कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, नॉर्मल सा चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम कितनी भी, इस चैप्टर में ना हम कितना योजना बनाया गया था, कौन कौन से योजना बनाए गए थे, उसके बारे में क्या करेंगे। मैं किसी के लिए पढ़ाने के लिए तो पढ़वे तो करेंगे, और कोई चीज़ के लिए थोड़ी करेंगे, पढ़ाइए करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला है भारत में नियोजन परिप्रेक्ष्य और अवलोकन। पहला बात, नियोजन का मतलब क्या होता है? क्या कि हम जानते थे कि हमारा बच्चा सब तो क्या सुस्त आदमी सब है, तो सोचे हैं कि क्या तोड़ के कि डाल दे कि एकदम प्रत्यक्ष रूप से दिखा दे कि हाँ नियोजन का मतलब ये होता है, परिप्रेक्ष्य का मतलब ये होता है, अवलोकन का मतलब ये होता है। क्या कि ना आप लोग पूछिएगा ना हम बताएंगे। पूरा विश्वास है कि तुम लोग नहीं पूछोगे कि सर जी नियोजन के मतलब कथी होता है, परिप्रेक्ष्य के मतलब कथी, बता रहे हैं ना, आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं, इसीलिए तो लिखा हूं। नहीं तो ये तो था ही नहीं बुक में, ये तो मैं एक्स्ट्रा डाल के रखा हूं। ठीक है, अब देखिए नियोजन क्या है। पहला बात करेंगे किसका? नियोजन का। नियोजन किसे कहते हैं? किसी काम, कार्य या संसाधन को सही ढंग से व्यवस्थित और योजनाबद्ध करना, यानी कि कोई भी काम कर रहे हो आप। ठीक है, नियोजन का मतलब क्या? योजना समझते हो ना, कोई चीज का योजना बनाना। तो कोई भी काम कर रहे हो उसको एकदम सही ढंग से और व्यवस्थित ढंग से जो काम करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? नियोजन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर क्या मानो, पढ़ाई, पढ़ लेना खाली, मान तो ले पढ़ाई, ये पढ़ने कहाँ रहे इतना दिन से, अब वह क्लास अब्सेंट करेगी
तबीयत खराब था? कहाँ, सीतामढ़ी थी? मोतिहारी गई थी? तब छोड़, तब ना बोलेंगे। तबीयत खराब था तो कोई बातें छोड़ दो, तब तो पॉइंट है ना मिल होने का। तब तक आए वो ये सब चीज बाद में, अभी समय रखो। अच्छा, हो सकता है ना कि अच्छा इलाज, हाँ तो अच्छा इलाज हुआ होगा तो सबको अपना अपना विश्वास है, सब अपना अपना जगह जाता है। कोनो के यहीं, कोनो को घरे में ठीक हो जाता है तो घर में विश्वास हो जाता है, कोनो को शहर में ठीक होता है तो शहर में विश्वास होता है नहीं। ठीक है, नियोजन का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को या कार्य को सही ढंग से एवं व्यवस्थित ढंग से करना नियोजन कहलाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी काम करने आप गए, ठीक है, आपको कोई काम दे दिया गया, मान लीजिए कि हम ही दे दिए कि रे इसको आपको पीपीटी बना के लाना है। ठीक है, आप क्या किए, आए सर जी कहले पीपीटी बना, धर 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 लिख के एकदम छाप दिली। पीपीटी का मतलब ही थोड़ी है, पीपीटी का मतलब ये है कि सामने वाला जब देखे ना तो लगे कि हाँ मास्टर साहब पीपीटी बना ले तो पढ़ाबो तो ठीक से करत, में तो क्या डिजाइन दे दिए, तो क्या इसके सामने टेढ़ हो गए कि तू टेढ़ हो तो क्या हम टेढ़ हो जाते हैं। ठीक है, देखने में क्या करे, अच्छा लगे जब कोई देखे तो ये चीजें हो जाता है। तो यही होता है एक व्यवस्थित ढंग से काम करना। मैं चाहता तो इसको सीधे लिख सकता था कि सीधा लाइन दे देता क्वेश्चन में और सीधा आंसर छाप देता, इन काहे मैं इसको बॉक्स के तौर पे लिखा हूं? कारण है कि पहले तो इसको तोड़ना बार बार, उसके बाद आप लोगों को भी देखने में क्या लगे, अच्छा लगे। ठीक है, और कल कौन कौन वीडियो नहीं देखा है? देखो हमारे पास सारा रिपोर्ट आता है, हमारे पास कितना लोग ये देखे हो, जिसको जिसको शेयर किए थे। कथी कही आई कथी लेबे गिफ्ट में आए, एक ही खावे कथी लेगी गिफ्ट में? पार्टी देने वाली है, पार्टी देनी है। लड़का सब कहते कि यूट्यूबो पर देखे वाला लड़का सब का कहाँ, युवराज में, अन्नपूर्णा में? कहाँ है अन्नपूर्णा? हाँ चलो छोड़ो, आ जाओ। अब आगे देखिए, दूसरा का है परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य क्या है, इसके बारे में समझिए। सुनो ना, पहला तो नियोजन समझ गए कि किसी भी काम को सही ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से करना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। ठीक है, नो परिप्रेक्ष्य किसे कहते हैं? जब हम किसी विषय पर विचार करते हैं तो उसके साथ, ओए जल्दी ले ले भाई, वीडियो रिकॉर्ड होता है, बीच में से कटता नहीं है। ओए पहले बैठो, बीच में से कटता नहीं है भाई, बकवास ना करो। ठीक है, हाँ प्यार से जहर देगा उसमें मान जाऊंगा मैं, प्यार से जहर चला दूंगा मैं। देखो परिप्रेक्ष्य किसे कहते हैं? हेलो सुनो, मैं क्या कह रहा हूं पहले मेरी बातों को सुनोगे? हल्ला करना जरूरी है तो शांति से बैठो थोड़ा देर। परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है जब किसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। सुनो, जब किसी तो औरत जगह चिड़ी आता है रे विशालवा, तू दे दिया तुमको तो तुम रख लो, नहीं दिया तो नहीं देना कि नहीं खाना था, यहाँ रखो मैं खाऊंगा। क्लियर बात है, जिसको नहीं खाने की इच्छा मैं यहाँ रख दो, खा लूंगा, वो अपना खा जाएगी। ठीक है, जब हम किसी विषय पर चर्चा करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि अभी हम चर्चा किस पे कर रहे हैं? भूगोल पे, ज्योग्राफी पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो उसके साथ जुड़ी परिस्थितियां, माहौल या नजरिया भी उसका परिक्षेप कहलाता है। अब सुनो, जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे, चाहे कोई तुम्हारे पास एक विषय दे दिया, क्या दिया? जैसे कि मान लो कि तुम प्रिंसिपल के पास गए वो लेटर लेकर छुट्टी के लिए, तो तुम्हारा विषय हो गया छुट्टी मांगना। सही से समझना, विषय क्या हो गया? छुट्टी मांगना। अब वहां लेटर लिख के तुम जाओगे, वहां पर माहौल देखोगे कि पहले सर जी के मूड कैसन है, कहीं उखड़ल उखड़ल होगा तो थूट देगा सर जी प्रिंसिपल साहब। लेकिन वही चीज क्या है कि वहां के परिस्थिति को पहले चेक करेंगे कि वहां की परिस्थिति कैसी है, कि सर व्यस्त है या फ्री है। दूसरा का पहले माहौल देखेंगे,
कि माहौल गर्म ननू है, माहौल ठंडा है कि ना है। गरमा ना सुना है माहौल बदलने वाला है, सुने हो ना। चप्पल बदलते, अगर कान से हमरा कम सुनाता है, सही कह रहा हूं, इसीलिए हेडफोन लगाना छोड़ दिया हूं। आजकल जो भी चीज देखता हूं पूरा स्पीकर पर, कान पे कुछ नहीं, ठीक है। देखिए अब वहां का क्या देखेंगे, माहौल के साथ साथ वहां का नजरिया देखेंगे। सर जी गर्म मूड में तो ना बैठल है, कहीं वो नजर से देख के पीट ना देवे कि छुट्टी देना है, ठीक है। अब देखिए इसी को क्या कहेंगे, जब हम किसी विषय पर चर्चा करेंगे तो वहां का माहौल, वहां के नजरिया, वहां की चीजों को देखना ही क्या कहलाता है, परिप्रेक्ष्य। हाँ, उसके बाद अवलोकन। अवलोकन क्या है कि सरल भाषा में जब हम किसी चीज को गहराई से देखकर समझने की कोशिश करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अवलोकन कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज सरल भाषा में, जैसे कि मैं आपको पास पढ़ाने आया, मैं आया सीधे बोलते चला गया, तुमको कुछ समझ में नहीं आया, तो ये अवलोकन नहीं है। मैं क्या करूंगा, उस चीजों को एकदम सरल भाषा मेरे साथ में रख दूंगा सामने कि भाई ये ऐसे है, ठीक है। एकदम उसके गहराई अंदर डीपली तक जाएंगे, जहां से अगर पूछ दे, कल होके अगर तुमसे पूछ दे एग्जाम में, मान लो ना पूछेगा, अगर मान लो पूछ दे कि नियोजन क्या किसे कहते हैं, चैप्टर में तो पढ़ाया नहीं है, बताया नहीं कि नियोजन किसे कहते हैं, तुम्हारा खुद का कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा जो तुम लोग के पास है नहीं। क्लियर बात है। साथ साथ इज्जत के साथ साथ बेइज्जती भी लेते रहो, एकदम भरपूर मात्रा में सुनते रहो बस। क्योंकि नियोजन पूछ देगा, मैं अभी बता दिया ना, नियोजन किसी काम या कार्य को संसाधन को सही ढंग से करना नियोजन कहलाता है। परिप्रेक्ष्य किसे कहते हैं कि जब किसी वस्तु पर हम विचार करते हैं, विचार करने के बाद वहां के परिस्थिति को देखते हैं, वहां के माहौल को देखेंगे, वहां के नजरिया को देखेंगे, वो क्या कहलाता है, परिप्रेक्ष्य कहलाता है। अवलोकन। अवलोकन किसे कहेंगे, जब हम किसी सरल भाषा में, जब हम किसी चीज को सरल भाषा में गहराई रूप से देखने और समझने की कोशिश करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, अवलोकन कहेंगे। यही चीजें हैं, इससे अलावा कुछ है नहीं है। अब आते हैं अब इसके टॉपिक पे ऊपर आ जाइए यहाँ पर। अब भारत में नियोजन, परिप्रेक्ष्य और अवलोकन होता क्या है, इसके बारे में समझिए। नियोजन क्या है, क्या कौन कौन सी योजना बनाई गई, क्या क्या चीजें बनाई गई, सही ढंग से एकदम चुपचाप साइलेंट मूड में बैठ गए, फ्लाइट मूड में नहीं, साइलेंट मूड में बैठ गए पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद 2 चैप्टर बचेगा, 2 चैप्टर खत्म करने के बाद चलेंगे भाई अपना जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसी के ऊपर, जिस पर चर्चा नहीं किया गया है अभी तक, उस पर चल के उसको खत्म करके जल्दी जल्दी जितना स्पीड में हो सके खत्म करके, क्या कि ऑब्जेक्टिव अभी बचा हुआ है, ठीक है। ध्यान देना कि भारत में केंद्रीकृत नियोजन है और नियोजन का कार्य भारत में योजना आयोग को सौंपा गया। अब याद रखना, यहां से हेलो बोतल धीरे से बोल ले, मास्टर साहब पढ़ावे थे लाइट टूट जाई छे, मास्टर साहब के बीच में, सही में एकदम क्या हुआ, कैमरा है तो हम कह रहे कैमरा है, तब वो हम वैसे ही बोलेंगे ना। हाँ, कल का वीडियो देखे हो, पूरा ऐसे ही था ना, अब मैं ऐसे ही बोलूंगा। वीडियो मेरा जो प्रत्यक्ष, मेरा जो वास्तविक चीज है वही देखे ना लोग, नहीं वैसा थोड़ी होगा, जो बोलबाऊ मुंह पर बोलबाऊ, देखो इससे फ्लो मिलता है इंसान को, ये एक्शन है। अगर मैं ऐसे हाथ नहीं, सर कुछ नहीं सुनेंगे, अभी हाथ बांध के पढ़ाना शुरू कर दूं, मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, होगा ही संभव ही नहीं है। अब सुनो, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देना, क्वेश्चन पूछेगा क्या कि भारत में योजना किसको, ये भारत के केंद्रीकृत नियोजन और नियोजन का कार्य, नियोजन का कार्य किसे सौंपा गया है, ध्यान रखना, नियोजन का जो कार्य है वो किसे सौंपा गया है। ये बागर साहब कौन दे देखियोगे तो बोल दे कि योजना आयोग के, नियोजन का कार्य किसे सौंपा गया है, इन्हें तकबे कि हम ताकीरे करैया, किसे सौंपा गया है नियोजन का कार्य, योजना आयोग के, किसे, योजना आयोग के सौंपा गया। पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देगा कि एग्जाम में कि बताइए कि नियोजन के कार्य किसे सौंपा गया है, योजना आयोग। हाँ आप ठीक बोले तू, एकदम आप सही चल रहा है, एकदम
कोई दिक्कत परेशानी ना है, ऐसे ही रहेगा चाहिए। आए नहीं आएगी। एक बार रास्ता इंसान को भटक जाने के बाद ना, अगर सही रास्ता पे आ जाता तो फिर दोबारा नहीं जाता, क्योंकि उसको पता है कि वहां जाऊंगा तो भटक जाऊंगा फिर से। इसीलिए इंसान दोबारा गलती नहीं करता। समझ में आया? ऐसा समझ गया। सुनो, आज में पीटेगा सर सुनने के समय में। देखो यह एक वैधानिक संस्था है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। किसका? योजना। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? प्रधानमंत्री। कथी है भाई? नरेंद्र मोदी अध्यक्ष। अध्यक्ष की बात की अध्यक्ष मैं बोला हूं, साइलेंट मोड में पढ़ लो, हल्ला गुल्ला न कर। तू पागल हो गल की गे? तू साइलेंट मोड में चुपचाप बैठ जाए शांति से। मुंह दे, आंख मुंह एना एकदम साफ लगे कि बेहोश हो जाए तेना तर रही है आंख। अच्छा ना बनते तो मास्टर के मुँह खराब है तो वीडियो केना अच्छा बन जाते? अपने बेइज्जती मार दो दोस्त हमारे से पहले। बेइज्जती है ना महाराज, सबसे पहला चीज खुद के बेइज्जती खुद कर दो। जब बेइज्जत करे ना लोग, उस समय खुद अपने बेइज्जती मार दी, अगला आदमी के मुँह बंद। हमारा पता है ना कि हम वास्तविक रूप से कैसा है, अंदर से केहन आदमी, ठीक है ना। अब सामने वाला कही थी खराब है तो खराब, ये तरह के बोली थी। मैं क्या रिकॉर्ड होते कि ना होते? और तू मेरा सारा वीडियो में हंसी आएगा, मेरा सारा वीडियो में तो हंसी ही आएगा। अब देखो, अब यहाँ कौन है? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? याद रखना, प्रधानमंत्री होता है। दूसरा का पहला क्वेश्चन पूछेगा कि नियोजन का कार्य किसे सौंपा गया है? योजना आयोग के। दूसरा, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अब तीसरा देखो, सही मेरे तो दोनों औरतें बारे मजाक न कर, चुप एकदम साफ लिख कर देता है। इधर चुप करा देते हैं लेकिन उधर चुप हो नहीं सकता है। अभी मैं बतिया रहा हूं, इसी के लिए ना सब फूल के बेंग हो गया है। जब कहते ही हीरा है करोड़ों में एक, तब ना फूल के बेंग हो गया उधर। अब तू सब छे हो दे ना, तू नहीं हटता है बीच में का कुछ साइड। आ रहा हूं मैं, अभी मैं पर आया हूं। एक के बेर में सब खा लेबे। एक अगला स्लाइड में हुए है। अरे तो एक बेर में सब खाने का मतलब क्या है कि एकदम एक बेर में चावल दाल सब्जी दही हुई सब डाला जाता है। बारी बारी से रखाता है ना सब। ऐसा होता, सुनो अगर भोज भात में ऐसा होता तो एक बेर खिचड़ी बना के लिया के ना देता, कहता खा ला में दही सब मिला लो, कहता कि नहीं कहता? तो इससे अच्छा अभी टॉपिक पर आइए, अभी बात नहीं कीजिए। तथा इसके एक उप सभापति और तथा सदस्य है। अब याद रखना कि योजना आयोग के एक उप सभापति भी होता है। क्या होता है? एक उप सभापति भी होता है। उप सभापति की संख्या कितनी होती है? एक। अभी चिल्ला कह तुम पागल चाहिए, दिमाग के खत्म इंसान। ऐसे ही ना पहले टीवी सब चलता था, रुक रुक के सीडी वाला कैसेट जब लगा देता था, साहब हीरो के डायलॉग बोले में 3 मिनट। आप छोड़ दे भाई नियोजन। हाँ चुप हो जा। जब हम लाइन पर आवे शुरू करें एकदम साइलेंट हो जाए, फिर लाइन छोड़ दी, फिर बकैती शुरू। बिना बकैती क्लास में बोर हो जाएंगे, इसलिए बकैती होना अनिवार्य है। हंसना जरूरी है, नहीं हंसीएगा फिर टेंशन बढ़ेगा दिमाग में, पढ़ाई का लोड चढ़ेगा। वैसे भी चढ़ता नहीं है तुम लोगों को पढ़ाई का लोड, तो बात मुझे पता है। किसी को टेंशन नहीं है कि हाँ एग्जामो है, एकदम फरवरी जनवरी में एग्जामो पड़े वाला, एकदम बढ़िया जगह एग्जामो देवे जाए के आए। देखो, नियोजन मुख्य रूप से 5 वर्षीय योजना के माध्यम से किया जाता है। नियोजन कितने साल की योजना होता है? 5 वर्ष का। याद रखना कि नियोजन 5 साल की योजना होता है, ठीक है। 5 कांग्रेस हाथ छाप, ठीक है, 5 साल। आगे आओ, सुनो अब
नियोजन आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, हाँ, उप सभापति चुना जाता है, वहां पर कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो उप सभापति नियोजन का आयोग का चुना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रधानमंत्री भी तो जनता के तहत चुना जाता है। तुम अगर प्रधानमंत्री बनेगी तो तुम उसका अध्यक्ष बन जाएगी। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम किसको किसको रखोगे, किसको किसको भगाओगे। बन जाए देश, देश डूब जाए। हाँ हाँ, बड़गिनिया के। अच्छा, चंपारण के। तुम्हें पर आया था। देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में आरंभ हुआ था। अब आए विश्व कल्याणी कुमारी, आओ तुम्हारे सवालों पे आते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में आरंभ हुआ था। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था, तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ हुआ था। ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इतना तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हो, पूछता है सारा 100 to 10% पूछता है, ताकि उसके पास सिलेबस यही है, चैप्टर यही है, तो यही से पूछेगा। इसीलिए बार बार कहता हूं कि देख लिया करो। जब हम लाइन पर आए ना, उस समय मेरे बकैती को सुनो, बकैती में बहुत नॉलेज होता है। ठीक है, अगर बकैती सुन लीजिएगा तो क्वेश्चन याद हो जाएगा, नहीं सुनिएगा तो नहीं याद होगा, ये फिक्स है। इसीलिए जब समझाऊं तब एकदम गौर से सुन लो, कि एकदम उस समय सोचो कि दुनिया में कोनो ना है, सर जी के मुंह चले हम देखे छी, एकदम सर जी के बात सुनी छी, बस इतना ही सुनना है, याद हो जाएगा। यहीं से याद करके चले जाइए, घरे याद करने का जरूरत नहीं है, एग्जाम के समय खोल के देख लीजिएगा। लेकिन मेन दिक्कत की है ना, जब हम बकैती करना शुरू करते हैं तो सब अपने अपना टीम बांट लेती है कि दू ग्राफ लेके बतिया लगे, दू ग्राफ बतिया लगे, बकैतिया किसी को समझ नहीं आता है। हाँ, रुकवाई ना बैठो, हाँ तो न कर बात, छोड़ दे। अखनी बात करे के सिस्टम, 5 महीना बात करेगा कोई सिस्टम ही नहीं रखो। आप त्याग दो बात को, त्याग दो सबको। नहीं, खाना पीना से आए पागल हो गए की। आ जाओ। तथा 1951-52 से 1955-56 तक चली। अब याद रखना, पहला आयोग पंचवर्षीय योजना होता है, जो पहला 1951 से 52 तक चली, और फिर 55 से 56 तक। 2 डेट है, 51 से 52, 55 से 56। पहला याद रखना, ये पहला में है, बार बार कह रहा हूं, पहला 1951 से 52 और 55 से 56। द्वितीय तथा तृतीय, ध्यान देना, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के समय अवधि क्रम सब 1956 से 57, फिर 1960 से 61, और तृतीय 1961 से 62 और 1965 से 66 तक रही। 3 योजना देखे, पहला 1951 से 52, 1955 से 56 पहला आ गया। ऐसे समझो, पहला पंचवर्षीय योजना एक 1951 से 52 और दूसरा 1955 से 56। ये हो गया पहला का। ठीक है, इसमें कोई डाउट ना है, डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आ जाइए दूसरा पे, दूसरा की बात करते हैं। दूसरा कितना कितना है, 1956 से 1957, 1956 से 1957, और ये कितना है 1960 से 1961। ये हो गया आपका दूसरा। कोई डाउट है? अब दे रहा हूं, तीसरा दे रहा हूं। अब आ जाइए तीसरा पे। अब तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा कितना है, कहां गया, 1961 से 1965 से 1961 से 1962 और 1965 से 1966। 1961 से 1962 और 1965 से 1966। ये डेट याद रखिएगा एकदम दिमाग में, ठीक है। डेट भूलिएगा मत, अगर डेट भूलिएगा तो फिर दिक्कत होगा। ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह से उठाया जाता है जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सके, ठीक है। अगर तरीका हार्ड उठा दिया, डीप में चला गया तो फिर इसी तरह से क्वेश्चन डाल देगा ये। इसीलिए दिमाग में बैठा के एकदम रखना, मस्त तरीके से, एकदम प्रेम से
साफ सिलेबस के इजी ले लेना है, साफ लइका पैका ना समझो घरे आए लइका तो कथी कर लेते, तो लइका पैका समझो सिलेबस। सिलेबस को दिमाग में जोर डालोगे कि बहुत मुश्किल है तो फिर होना संभव नहीं है, तब तो फंस गए। तब तक कहावत है गईल भैंस पानी में, सीधा बात है। सिलेबस को इजी ले लीजिए। कौन करता है? इंसान है ना करता है, स्टूडेंट है ना आप जैसा करता है सिलेबस को। ये टॉपर बनता है तो आप ही में से रहता है कि उसके लिए अलग से कोई विद्या देता है। यही किताब बनना पढ़ता होगा कि कोई दूसरा पढ़ता होगा? यही पढ़ता होगा वो कैसे करता है? क्या कि वो सिलेबस को क्या ले लेता है? इजी ले लेके चलता है। सिलेबस को कभी अपने आप के ऊपर हावी नहीं होने देता। जो स्टूडेंट सिलेबस को अपने आप के ऊपर हावी होने देगा वो फंस जाएगा। फिक्स है, 100 to 10% वो बच्चा फंस जाएगा। हावी मत हो, ये मत सोचो कि ये इतना पढ़े के है, ये सोचो कि थोड़ा पढ़ना है। क्लियर बात है? कोई दिक्कत की बहन? जय हिंद, जय हिंद बोल ले मुझसे, फिर से जय हिंद बोली तो जय हिंद बोल ले बोल कर। ठीक है। पहला 1951 से 52, 1955 से 56, दूसरा 1956 से 57, 1960 से 61, तीसरा 1961 से 1962, 1965 से 66। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था, 1960 के दशक के मध्य लगातार दो शुरू हो, 1965 से 66, 1966 से 67 और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण 1966 किसके साथ? पाकिस्तान। कौन? पाकिस्तान। साफ लंपट चपाट मुर्ग रहता है यहाँ रे। पाकिस्तान के इंसान के पास बुद्धि ना है। सर जी हट जाते पढ़ा तो क्या आए? पाकिस्तान के आदमी के पास बुद्धि है। अच्छा, पहला पाकिस्तान सुन के पहला शब्द क्या आता है तुम लोग के दिमाग में? पागल केना बतियाई तो ओहू में तो कुत्ता के बेचती है। वो से अच्छा तो कुत्ता है, वफादार होता है। हाँ है, हाय वहां भी है। अच्छा छोड़िए ये चीज, देखिए छोड़ो वो सब बातें। पाकिस्तान के युद्ध के मध्य, सुनो, पाकिस्तान के युद्ध के मध्य योजना अवकाश लेना पड़ा, यानी कि योजनाओं को रोका गया। जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तो उस समय योजना को क्या किया गया? रोका गया। और इस अवधि में वार्षिक योजना, कौन सा योजना? वार्षिक योजना लागू कहाँ गया? लागू रही, जिन्हें रोलिंग प्लान के नाम भी, रोलिंग प्लान भी कहा गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि रोलिंग प्लान क्या, अगर डीप जाएगा ना तो वो पूछ देगा, ये याद रखना, 100% पूछ देगा। अगर थोड़ा सा डीप गया हो तो उठा, डीप मतलब गहराई तक, यानी कि चैप्टर के अंदर तक घुसा तो 100 to 10% पूछ देगा कि रोलिंग प्लान क्या है। हम कहली बंदूक निकाले छे ना कहे साहब डरा दिले रहल साहब ही सब बंदूक उंदूक कोने निकाले छे, एना कह के निकाले थे पीछे से। हम कहली कथी धैले, कहीं मार दे गोली चला उला के। देखो अगर आपसे पूछेगा रोलिंग प्लान है क्या, सही से सुनिएगा, रोलिंग प्लान किसे कहते हैं? इस अवधि में वार्षिक योजनाएं लागू की गई, लागू रही, जिन्हें हम, जो भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय जो योजनाओं पर रोक लगाया गया था, उसके बाद ये वार्षिक योजना क्या रही? चालू रही। उसे हम किस प्लान के नाम से जानते हैं? रोलिंग प्लान। लोली प्लान, रोलिंग, हाँ रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। कौन सा प्लान के नाम से? रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। गांव में ना कहता है बूढ़ पुरानिया जगह मुंह सब ज्यादा चल कहते लोली चिकी, कहता है कि नहीं कहता है? अभियो कहता है ना बहुत। हमार मम्मी खुदे कही, हाँ मम्मी तो अभी तो ना, अभी तो मम्मी हमारे देवघर ना आज ट्रेन पकड़ेगी। कल हमारे से पूछ रही कथी, बुआरे कथी लेवे? तेरा तो वह करेगा प्रसादी में। पूछ रही है फोन करके, बुआरे पैर के ना बताए थे चोट लगल था, तो कह रहा कि बुआरे तुम से कुछ छुपैले। हम कहली कथी? तो चोट लगल तू हमरा न बतैले। बोले तू सब अब तीर्थ यात्रा पर थे, अब जा रहे हैं पूजा करना, मत बोल पूजा करने जा रहा है, उस बीच में हम क्या टेंशन देने जाए, नहीं बताए। तो कहले पूछे कथी लेवे? हम कहली अब खिलौना खेले वाला छे कि हम खिलौना मास्टर आदमी छी। तो फिर कही कि तोरा दूगो टी शर्ट ले लियो।
हम कहली कैसन, हम कहली तू फुल पहने चाह तो फुल ले लियो। कही तला उजर टी शर्ट घरे चिल्लाते हैं ना हम, जब ना मिलता है हमारा कपड़ा तो जे चिल्लाते हैं वही चीज़ मम्मी लेके आती है। तो उजला टी शर्ट 2 गो खरीद के लेके आ गए। तो फिर तरीका देर के बाद पापा जी फोन किया कथी लेवे, तो हम कह कि ये कुछ ना जसी डिश है ना सन पापड़ी ले ले। सही में 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये डिब्बा देता है। हम कह दी कि 10 गो डिब्बा हमारा ले ले बात खत्म, दूसरा ले आवा चाहे ना लावा। तो 10 डिब्बा सन पापड़ी हमारा ला आए थे। अब पहले छोट लड़का नहीं तो वीडियो गेम खेले पापा जी एक चीजें लाते थे। वो गेम खेलने वाला होता था ना तो मोबाइल जगह, एगो पानी वाला वो हाँ उधर से उधर जाता था, एगो गेम वाला होता था जो बैटरी लगा दो पीछे से खेलते थे, वही आता था हमारे लिए। हाँ ना तो रिमोट वाला गाड़ी बहुत कम समय आया, पहले आता था। अब वो सब कथी ला लेंगे, अब लेवे की जरूरत है। अब बड़का हो गया, हम गेम खेलने वाला, जिंदगी मेरे साथ खेल रहा है। अब मोबाइल में गेम है, सब चीज है। हाँ पाकिस्तान के क्या पता, हो सकता है दिया होगा, उतना दिमाग थोड़ी में भरल होता है भाई। दिन भर यही पर आना है, भर दिन यही भरल थोड़ी रहे। कथी भेलो बहन तो छिपा गेल लांगन ननु भेल, लांगन ननु भेले तो कुंडी फूट जाता। नहीं पता है, सिलेबस से पढ़ा देता हूँ इसी स्टेज पे बता दूंगा, परेशान मत हो। याद है लेकिन पहले टॉपिक के छेड़ने के बाद दूसरा टॉपिक में हाथ लगाते हैं, ठीक है। आदत थोड़ा ज्यादा हो गया ये सब चीज, अलग तरह से जिस टॉपिक के छेड़ो उसी पर बात करें, उसके बाद सेकंड टॉपिक पर चले। ये 3 गो याद रखना। अगला देखो वो विश्व कल्याणी, हाँ बतिया ले पहले बतिया लो, के बाद पढ़ाए बतियो पहले मन से बतियो, बतिया ली चले। देखिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 70 में आरंभ हुई। कब हुआ? चतुर्थ याद रखिएगा, 1969 से 70 और 1973 से 74, 1973 से 74 ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ये योजना चतुर्थ वाला था, ठीक है। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द किसको पता है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? ओए पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? ये सब घरे नहीं पढ़ता है, उसका क्वेश्चन है, हमारे पास आंसर है, लेकिन तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, बताओ। नहीं पता है हमको, बताओ तू, अब तू बता दे, बोलना था। चौधरी रहमत अली, पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली, यानी कि पढ़ल है। अब तू पढ़े छे घरे तो गाइड में, अब मान लो जो कि गेस्ट पेपर में है तो तू पढ़ा होगा, तब ये तो जानता हो। 2024 में मैं जो टेस्ट लिया था उसका बात कर रहा है वो। देखो इसके बाद 1973-74 में, सुनो 1973-74 में इसके बाद 5 वर्षीय योजना आरंभ हुई। जो 5 वर्षीय योजना कब आरंभ हुआ? ये पांचवा की बात करेंगे तो 1974 से 75। कब से? 1974 से 75 और आरंभ हुई, परंतु तत्कालीन सरकार ने इस वर्ष से पहले अर्थात 1977-78 में ही समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? 1977 और 78 में इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। बुआ 5 गो डेट ना, 5 गो साल के डेट याद रखना, सच बता रहा हूं, एकदम ध्यान में रखना, मन से प्रेम से न रखबे फिर हो जातू परेशानी। जब परेशानी होगा तो फिर फंस जाओगे प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम होगा। तू सुधरबे, एगो तो लिए ले नर्सरी क्लास का झोरा में किताब, ऊपर का तू सुधरबे कि ना सुधरबे? आए पढ़ लेट करता है फालतू में,
तो जो अन्ना ही काहे नहीं कहेंगे। ये देखो क्या है, 7वां कब हुआ था, 1985 से 1990 तक। ठीक है, एक बार फिर सुनो, बात ना करो कोई आदमी, खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता और उदारीकरण की नीति की शुरुआत के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरुआत हुआ राजनीति के कारण। अब देरी से आरंभ हुई, उसमें थोड़ा 8वीं में थोड़ा टाइम लगा। टाइम कितना लगा ये देखो, योजना ने 1992 से 97 के बीच की अवधि तय की। अब 8वां की अवधि कब से कब तक तय किया गया था, 8वां को जो तय किया गया था वो किया गया था 1992 से 1997 तय की गई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 तक, याद रखना कोई माम क्या मारे। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, 1997 से 2002 तक लागू रही। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 में प्रारंभ हुई। 10वां 2002 में प्रारंभ होता है। और जब 2002 में, हाँ 1997, मुंह पर ध्यान देना, मुझे बोले जो ऊपर ध्यान दो। 2002 में प्रारंभ होता है और रही, और 31/3/2007 को समाप्त हो जाता है। 31/3/2007 को क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। कभी कभी डेट भी पूछ देगा, याद रखना। जो 10वां पंचवर्षीय योजना था, फर्स्ट इनटू लास्ट पर ज्यादा ध्यान रहता है कि फर्स्ट 10वां जो पंचवर्षीय योजना था वो योजना आपको 2002 को शुरू किया जाता है और 31/3/2007 को क्या कर दिया जाता है, उसको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत आए, जे लिख ले बा 10 गो, ओकरा तो पूरा याद हो जाएगा। ठीक से, ये न लिखा है न लिख ले विश्व कल्याणी, ओकरा बाद सब फेंकल है। अगर मान लो कि एग्जाम में तुम्हारा पूछ दे कि बताओ कि 8वां पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया था, कब समाप्त हुआ था, तो कति बताएगा आए, तब तो ऊपर ताक के बरेरी गिनवे हॉल के, कहां बताबी, चौक पर जोड़ के बताएगी, 5-5 साल के जोड़ के बताएगी। चलिए ये वाला देख लेते हैं, तब तक आपके लग रहा है कि राहुल सर जी का भी आगमन हो ही जाएगा। ऑब्जेक्टिव कहाँ से कराते हैं, ऑब्जेक्टिव बनावे के पर तो वो कॉल करा देंगे, आज तो संभव नहीं है। ऑब्जेक्टिव कराने के लिए शुरू में ऑब्जेक्टिव ही कराना होगा, तब हम सिलेबस पे चल पाएंगे। आए तो सुंदर ना लगे तो पीपीटी पहले से आए ना, फेयर लवली लगा दू आए, कत लगा दीजिए पर फेयर लवली, फेस वॉश से कर दो। कौन वाला फेस वॉश, हिमालय आए पॉन्ड्स के फेस वॉश से करम दू, बड़ी सुंदर ना लगे थे। अरे इससे ज्यादा तोनी से सुंदर तो हमारे पीपीटी है। लिपस्टिक लगा दे, एक पर एक इंसान। देखो जो क्षेत्र लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, अब लक्ष्य के मतलब तो समझते हो कि ना, हाँ जैसे कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य है, प्रधानमंत्री बनना है। बहुत बड़ा लक्ष्य है भाई, तो ओका से मेल जुल के रहकर भविष्य में काम देगा, मत घसका उसको, जब भविष्य में काम देगा। थोड़ा खराब होगा ना तो फिर एडिटिंग में हमको खराब कर देगा ही। प्रधानमंत्री बनने का लक्ष्य तो उस अनुसार काम करोगे ना, मोबाइल में प्रधानमंत्री बनते हैं। अच्छा छोड़ो पहले यहाँ पर लक्ष्य, एक क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया, ठीक है, और एक योजना बनाया गया, इतना ही समझो। लक्ष्य क्षेत्र नियोजन से बस इतना ही समझो कि एक क्षेत्र का जो लक्ष्य रखा, जैसे मान लो कि बरगिनिया है, यहाँ पर कोई चीजें लागू करनी है, इस क्षेत्र का पूरा लक्ष्य है कि बरगिनिया को एकदम बेहतर बना देना, एकदम सुंदर स्विट्जरलैंड साफ लगे कि देखा रात में जन्नत स्वर्ग लगे। मान ले हम अपना बच्चा के समझाने के लिए ना बोले, ठीक है, वैसे बच्चे उतना खराब थोड़ी है बरगिनिया, बहुत बेहतर है। जहाँ हो तहीं की बड़ाई किया करो।
अरे जहाँ हो वहीं की बड़ाई किया करो। हम दूसरी जगह का ठेका लेके बैठे हैं कि बड़ाई करेंगे? हमारा बरगिनिया सीतामढ़ी सबसे बेहतर है, बिहार मेरा सबसे बेहतर है। हमें गर्व है कि बिहार में है, सीतामढ़ी में है, सबसे ज्यादा गर्व की बात यही है। तो हमारे लिए यही ठीक है। आग लगेगा तो यहीं के लोग बचाएगा, दिल्ली के लड़की थोड़ी आएगा बचाने हमको। हाँ बाग, वो तो अपने आग में पता नहीं चलेगा कि वो छोट है कि बड़। हाँ पानी से तो तू और मर जाएगा। नेपाल पानी जब भी छोड़ता है बचता कहाँ? इस बार जोवनिया गांव के देखे हो हाल? क्या वो घर बचा है? बांध में भागता है। बांध टूट गया तो तू दाई दाई चल मैं घर हम तो छान ले, हम ला के वहां पर रख, हम बांध के धर सीकर से। हाँ अच्छा छोड़ो, ये देखो, जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन क्षेत्रों में योजना नियोजन प्रक्रम का विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, क्या हुआ है? जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक क्षेत्र, मान लो जो बिहार एक पिछड़ा राज्य में गिनती होता है, तो ये अगर इसका क्षेत्र का एक बिहार का एक लक्ष्य रखा जाएगा और उसी क्षेत्र को लक्ष्य क्षेत्र नियोजन योजना में उसी क्षेत्र को रखा जाएगा जो क्षेत्र क्या है? पिछड़ा हुआ है, जो चीजों से जिसके पास आर्थिक रूप से कोई चीजें नहीं है, उसी को लक्ष्य क्षेत्र नियोजन कहलाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक क्षेत्र का आर्थिक विकास उसके संसाधनों पर आधारित होता है। जो भी क्षेत्र है उसका आर्थिक विकास उसके संसाधनों पर निर्भर करता है। अगर आज के डेट में मान ले कि बरगिनिया में मेट्रो बन जाए, तो पटना में चालू हुआ है, मान लो टॉपिक समझने के तौर पे मान लो कि अगर यहाँ पर मेट्रो बन जाए तो क्या होगा? यहाँ की आर्थिक स्थिति सही होगी। आज के डेट में पुनौरा धाम बन रहा है तो वहां क्या होगा? वहां की आर्थिक स्थिति बेहतर होगा कि नहीं होगा? रोजगार मिलेगा, लोग काम करेंगे या नहीं करेंगे? तो यही होता है, पिछड़ा वर्ग के पिछड़ा जाति के लक्ष्य क्षेत्र है। तू चुपचाप रहते क्या देर? तो बात लगे जो बेहोश कर दवाई लेके आवे के बाद तू बोलिए नहीं मंदिर बन जाएगा तब जाऊंगा मैं, मंदिर बन जाएगा तब जाऊंगा। तो अभी हमको भी जाने में टाइम है। मंदिर अभी उसके बीच में सीतामढ़ी पहुंच गया तो चला जाऊंगा। अगर नहीं पहुंचा तो जिस दिन मंदिर बनेगा उस दिन मैं जाऊंगा। सीधा क्लियर बात है, ठीक है। देखिए क्या है कि विकास के संसाधनों पर, आपका जो पिछड़ा वर्ग है वो विकास के संसाधनों पर आधारित होता है, ठीक है। जैसे कि लेकिन कभी कभी संसाधनों पर भरपूर क्षेत्र भी पिछड़े रह जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी भी जगह संसाधन की मात्रा भरपूर रहती है लेकिन वो पिछड़ा वर्ग में गिनती हो जाता है कि पिछड़ा पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको सही ढंग से चला नहीं सकता। चला सकता है? नहीं चला सकता। अगला क्या है? आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के साथ साथ तकनीक और निवेश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तकनीक भी चाहिए और इन्वेस्टमेंट चाहिए, यानी कि टेक्नोलॉजी भी हमारे पास भरपूर मात्रा में होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट यानी कि उस पर पूंजी लगाने के लिए पैसा भी होना चाहिए। तभी आप आर्थिक रूपों से आप सही हो सकते हो, ठीक है। जैसे कि लगभग 1.5 दशक के नियोजन अनुभवों से यह महसूस किया गया कि आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन प्रबलित हो रही है। कहने का क्या मतलब है कि आर्थिक विकास में क्षेत्रीय का जो संतुलन है वो क्या हुआ? वो बदल रहा है। क्या हो रहा है? वो बदल रहा है, ठीक है। जैसे कि लक्ष्य क्षेत्र की ओर, सुनो ध्यान दो इधर, लक्ष्य क्षेत्र की ओर इंगित कार्यक्रम के कुछ उदाहरण के कमान नियंत्रित क्षेत्र का विकास कार्यक्रम, सूखाग्रह क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। इसके साथ ही लघु कृषक विकास जिसको कहते हैं SFDA और सीमांत किसान विकास संस्थान जिसको कहते हैं MFDA के कुछ लक्ष्य समूह कार्यक्रम के उदाहरण है। पहला बात याद रखना, कभी कभी हमारे एग्जाम में ये फुल फॉर्म लिख लेगा सब कोई, एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है। SFDA स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। SFDA के मतलब स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। ध्यान रखना, कभी कभी हमारे एग्जाम में ये पूछ देता है आपको फुल फॉर्म के रूप में, फुल फॉर्म बताने के लिए। MFDA मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। ये दोनों फुल फॉर्म हमेशा दिमाग में बैठा के रखना और बेहतर ढंग से याद करके रखना, क्या है कि फुल फॉर्म जितना भी बताया हूं, जितना भी लिखे हो, वो सारा का सारा आगे फुल फॉर्म आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, ठीक है। लिख देगा कि MFDA का फुल फॉर्म बताया, ऑप्शन MFDA का, चाहे SFDA का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा, और नीचे ऑप्शन में 4 गो ऑप्शन दे देगा। इसी तरह याद करोगे तब ना ऑप्शन में बताओगे।
हाँ, याद ना करबे तो ऑप्शन कहाँ से बतावे? वहां पर तो विद्या थोड़ी होगी एकदम ब्रह्मा जी आएंगे ये हो तुधर, ऐसा सिस्टम है नहीं है। तो ये हो गया क्या, इतना तक किसी को कोई दिक्कत है? बताओ, समझने में कहीं किसी को प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम है समझने में? आए, समस्या किसी को है? बोलना। कहाँ है बताओ, कौन हाँ बोला है? बताओ जल्दी, कहाँ है? अब 9 है तो हाँ क्या लगा, कौन सॉरी 9 है? मैं कहावत है पता है क्या, नियत कितना भी साफ रहे ना दाग लग ही जाता है। मतलब कितनो प्रेम से पढ़ा दे तो बाद में कोनो न कोनो कहिए तो दिन ना हो। हम तो कुछ ना है भाई, कहावत है कि जब नियत कितना भी साफ हो ना दाग लग जाता है। बोल रहे हैं बहन, सही गलत बात बोले जी बहन? हम तोर भाई एकदम परफेक्ट आदमी हो, तोर भाई को कोई, तोर भाई केकरो कुछ कहती तो कोई बोलते ही रहे आए, खत्म खत्म हो गया, ये बंद हो गया। नहीं एक और है ना, आज ये मास्टर पढ़ावे हुआ ओकरे पास टेंशन है कि सिलेबस के कि खत्म कैसे करी सारा सिलेबस, और तू सब तो हो गए सुस्त आदमी, आलस भरपूर मात्रा में फैला हुआ है तुम्हारे शरीर में। तुम लोगों के एकदम उठे के मन न करे, जो बैठे के सबसे ज्यादा लगे 7 रोगी हाई हो गए रूपवा, साफ दिन में मन मुँह एकदम मुँह एना के बैठल रहे दिन भर ना, अब ना बोले तोहनी के समझ ना आवे छौ, जब बोले छे ओकर भाषा समझिए, तो 4 दिन के साथ एक ही दिन में बोल देती है, ठीक है? 70-80 साल के बूढ़ औरत जगह हई अर्चना कुमारी बतियाती है, 70-80 साल के बूढ़ औरत जगह। जब तक देर के लिए मैंने बतिया लेंगे तब तक उन्हें बतिया बकती शुरू। हम सबके कहावत है, उत्तर दक्षिण जनकपुर धाम कोनो कुछ करे तो अनमोलवे के नाम। यहाँ अपने आते कभी कभी बैठल बैठल बना दे। कौन? वो बैठल बैठल बहुत रंग के शब्द बोल देती है, शांत एकदम रहते रोगी, कोनो 7 रोग के रोगी बनल है एकदम सीधा शांत बैठल रहेगी, बेटे एक बार कौस के एहन बात बोलेगी कि आदमी अगला इंसान डर जाएगा। तोहनी के गिनती थोड़ी करे थी आदमी में हम सब, सिंगर बन जाए। हम गाना कहाँ गाते हैं? हमको पैसा ना कमाए के, नहीं हमको सेवा कर रहे हैं, पढ़ाई में पैसा कहाँ कमा रहे हैं हम भाई? 7,000 रुपया आर्ट्स के तौर फीस हिंदी इंग्लिश लगा के, तो पैसा है, बढ़ा दे अगला सीजन में 13-14,000। हाँ अब समझा पे देते बात सुन। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अब ऐसे टॉपिक से दिमाग में घुसा है कि पर्वतीय क्षेत्र के विकास के बारे में बात की जाएगी इस टॉपिक में। देखो क्वेश्चन समझो, बेहतर समझ में आएगा। पर्वत के क्षेत्र के विकास के बारे में बात किया जाएगा इस क्षेत्र में। वो लक्ष्य था कि पिछड़ा वर्ग को, पिछड़ा जो आर्थिक जो लक्ष्य क्षेत्र नियम था, जो विकास था वो क्या था, जो पिछड़े वर्ग के जो लोग है या पिछड़ा जो क्षेत्र है उसके बारे में, उसको बेहतर करने के लिए, आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए वो योजना बनाई गई थी। ये पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? ये हुआ 5वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1974 से 1975 में, ठीक है। ये 5वां पंचवर्षीय योजना था। इस समय ये पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया गया था, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कब लागू किया गया था, तो याद रखिएगा 1974 से 1975 तक। देखिए आप देखो एक चीज बताओ, इस टॉपिक में है करीना कुमारी उर्फ बहन, इधर देखो, जब पर्वतीय, अब एक चीज ये टॉपिक में देखना, डेट दिया है? नहीं दिया है। क्या दिया है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में किया गया था। अब तुमको 5वां पंचवर्षीय योजना के याद करना पड़ेगा डेट, 1974 से 1975, ठीक है। शराब दे दो बहू।
देखो, और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सारे पर्वतीय जिले, वर्तमान उत्तराखंड, निकरी पहाड़ी, असम की उत्तरी कछार की पहाड़ी, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला और तमिलनाडु के नीलगिरी आदि को मिलाकर कुल 15 जिले शामिल है। अब याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन एक बनेगा कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में कितने जिले शामिल थे। जिलों की संख्या अगर पूछा जाएगा तो कितना था, 15। ध्यान रखिएगा, 1981 में पिछड़े क्षेत्र पर राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से क्या था, अधिक था। अब वही पर्वतीय क्षेत्र शामिल हुआ जिसकी ऊंचाई 600 से अधिक में था। अब आपके यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि कितनी मीटर ऊंचाई वाले पर्वत को इस पर्वतीय विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया था, तो याद रखिएगा कितना, 600 से अधिक वाले में, और जिनमें जनजातीय उप योजना लागू नहीं हुई। कौन सा योजना लागू नहीं हुई, जनजातीय उप योजना लागू नहीं की गई। अगला क्या, अब इसी में देखिए 6 प्रकार का है। अब इसको अलग अलग करके कल वाला क्लास में पढ़ेंगे, परेशान ना होना, एकदम एक एक चीज तोड़ तोड़ के क कैसे लिखा गया, तो गोल गोल अंडा, सिपाही जी के डंटा, क्या मूछ, पिताजी के, मामा के मूछ, और पापा के नाम क्या लियो, कहीं वीडियो में पापा जी देख तो थूर देत, पिटा जाए, हम पापा का नाम क्या लियो। वैसे भी हमारे जब वीडियो यूट्यूब पे जाते तो पूरा प्रेम से देखते हैं। मामा हमारा ये ना है, तब ना मामा लिख ली, चचेरा मामा है। हाँ, तो इसीलिए देखो, तो अभी लिखेंगे हाँ पापा जी वीडियो देखते हैं। जब जब वीडियो यूट्यूब पर जाता है तो देख लेते हैं, आके हमको कहते हैं यहाँ गलत, यहाँ सही, यहाँ सही, यहाँ गलत। अब इस चक्कर में पापा जी शेयरो कर देते हैं, कभी कभी उनका मन करता है तो अब उनका आदमी सब देख लेता है। इसीलिए हम पापा जी के बारे में कहला बोले खिलाफ कि पापा जी के मोच, हम मामा के बोलेंगे। तो उतना पिताजी को पता है ना कि मेरे बारे में नहीं कर रहा, बताने के लिए कह रहा है, समझ में आए। देखो आगे क्या है कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखकर पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के लिए सुझाव दिए। अब ये सभी को पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है, ध्यान रखना, कल की क्लास में सभी पढ़ेंगे। पहला, सभी लोग क्या हो, लाभान्वित हो, यानी कि सभी लोग को लाभ मिले। पहला पर्वतीय क्षेत्र कार्यक्रम में क्या था कि सभी लोग के लाभ मिले। खुशी कुमारी, विश्व कल्याणी कुमारी, कंचन कुमारी, कृपया करके इधर देखेंगे, और ऊपर से निभा कुमारी स्पेशली आपको कह रहा हूँ। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ जाइए, फिर नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर बगैती कीजिएगा, जो चीज करना होगा। मोबाइल के थले जेब में ना तो 1 बजे देबो, तो कल से हम साट दूंगा, मोबाइल लेके आना मना है। थोड़ा मेघ के टेंशन दे ले, मेघ घेर ले, जीवन घेर ले, इसे तो देख। जो बाहर जब अंधेरा होता है डाइन चुराई ना नचे, नचिए, अंधेरा होइए गेलो जो नाच। वैसे भी 8-10 लाख आदमी मरल हो तो बहन जन्म ले ले। एगो बहन घरे शादी उदी कर ससुराल में ऐस मौज करे, एगो यहाँ एरी तो ये बन गए, तो 7-8 लाख 10 लाख चुराइन मरल होती तभी तो जन्म ले ले है। सारा प्रकोप एक दे कहे कही थी मेघ अनार को चल बाहर, यानी कि जो नाच ना जाके एकदम पूरा काजर कल एकदम आके ना फैला के पूरा एकदम। अब देखो भाई बहन का बेइज्जती मार सकता है, आप इज्जत नहीं तो बेइज्जती नहीं मारेंगे। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखो पहला क्या है, सभी लोग लाभान्वित हो। दूसरा, केवल प्रभावशाली व्यक्ति ही। अब देखो पहला में था सभी लोग लाभान्वित हो, ये नहीं कि प्रभावशाली व्यक्ति, जो व्यक्ति ठीक है उसको भी लाभ मिले, ठीक है, जो अमीर है उसको ही लाभ मिले, गरीब को ना मिले, ये चीजें नहीं थी। दूसरा था स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास, जो स्थान के जो जहाँ के वहां का जो संसाधन था, जो प्रतिभा था वहां का क्या करना, विकास करना। क्या करना, विकास करना। तीसरा, जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश अनुमुखी बनाना। क्या बनाना, जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश अनुमुखी बनाना। ये सारी चीजों को कल हम अलग अलग तोड़ के पढ़ेंगे कि जीविका निवेश अर्थव्यवस्था क्या है, लाभान्वित चीजें क्या है, ये सारी चीजों को और सहित पढ़ेंगे, परेशान न हो। अतः प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण न हो, ये जो पिछड़ा क्षेत्र है उस पर कोई जुल्म न किया जाए, उस पर कोई शोषण न हो, ठीक है, ये पढ़ेंगे। पांचवा, पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों का क्या पहुंचना चाहिए, लाभ पहुंचना चाहिए। यानी कि जो भी पिछड़े क्षेत्र है उसका बाजार व्यवस्था में क्या करेगा,
सुधार करेगा और वहां के मजदूरों को श्रमिकों को क्या पहुंचाएगा, लाभ। समझ ले रूपा, कोई दिक्कत एकदम ब्रह्मा जी जगह पलथी मार के बैठल छे। हमरा आर्ट्स क्लास में सच बताएं, आन्हर कान्हर जगह लांगर बता लूज बहिर सब हमरे क्लास में है। अब मन से लांगर हो आदमी, एगो शरीरे से लांगर थोड़ी होते, मन से ना होते लांगर। अभी तो हमर टूटल है, अभी तो हमर पैर में डैमेज है। अब देख एगो बात कहो, वीडियो ना चले तो एगो बात कहते हो, हमरा बहन हमर कथी कही छे, अब अजबा ना देते ना कहेंगे, छोड़ो। देखो छठा परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, यानी कि सारी चीजों को आए, अब आएंगे ना, क्या कि 9:30 में छोड़ा है तो 1 घंटा के पहले ही नहीं आएगा, वो पता है। 9:30 में उस क्लास को बंद किया है तो 1 घंटा नहीं, मिनिमम 1 घंटा के अंदर में पहुंचे। क्या लेट के पहले, क्या लेट क्लासेस शुरू हुआ था आज, क्या कि शुरुआत में लेट हो जाता है। अब सुनो, अब हमको ये बता दो, आज के तई कथा खत्म हुआ, आज का कथा खत्म हुआ। हाँ आज के सत्यनारायण है भाग न मत बोला करो, ये सब चीज बोलवा देगी फालतू में। यहाँ पर छोटा छोटा बात के लेके मामला फंस जाता है, ठीक है, इसीलिए बोलवाया मत करो, क्या क्या बहुत मुंह बंद करके तब पढ़ाना पड़ेगा। इतना ना बोल दिया हूँ, आदत नहीं छूटा है अभी तो नहीं है। गड़िया बेचिए नहीं, गड़िया बेचिए क्या है, सामने लागल है क्या है कौन है यहाँ पर। तुम लोग ना जानते हो कि हम मजाक कर रहे हैं। यहाँ 75 रंग के व्यक्ति विरोधी बैठल है बरगिनिया में, कोनो काट के दे देगा कि देखिए सॉरी पढ़ाएगा ही गड़िया आएगा, कोनो कह देगा, कहेगा कि नहीं कहेगा। इसीलिए टिका थोड़ा बहुत आप बचा के चलना पड़ रहा है, समझ में आया। अब यहाँ तक तो ठीक है, अब जो जो होमवर्क बनाए हैं हाँ इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दो, हो गया। अब जो जो बनाए हो कृपया करके वो दिखा दीजिए हमें। एक बंद करते क्या रे पहले।